अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रा फ़ातिमा कुरान एकेडमी की तरफ से आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ अहम और ज़रूरी बातें जो हम सबको अपनी बेटियों को सिखाना चाहिए। और ये बातें हमारे माशरे में अगर हो जाए इंशाअल्लाह तो हमारा माशरा भी अच्छा होगा। और ये कोई दकियानूसी ये पुरानी बातें नहीं हैं, ये हमारा इस्लाम हमारी शरीयत इस चीज़ के लिए ख़ुद कहता है कि हमें अपनी बेटियों की हिफाजत कैसे करना है, हमें अपनी बेटियों को क्या सिखाना है, अपनी बेटियों को क्या सिखाना है, कैसे सिखाना है। चलिए देखते हैं। अपनी बेटियों को सिखाएं। अपने चचाजाद और खालाजाद भाइयों को या किसी भी लड़के से, चाहे वो कम उम्र ही हो, हाथ मिलाकर मुसाफा मत करो। किसी शख्स से बात करनी हो तो दरमियान में काफ़ी फासला रखकर बात करो। बाज़ लोगों का ख़याल है कि ये सब कदीम और फ़रसुदा बातें हैं, लेकिन दरअसल इन्हीं एहतियातों के साथ हम अपने बच्चों को सेफ रख सकते हैं। और हमारी ये ज़िम्मेदारी भी है कि हम इन रवायात को ज़िंदा रखें, और ये हमारे दीन के तकाज़े भी हैं। इन बातों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। दौरान सफ़र किसी को अपनी ज़ाती ज़िंदगी की चीज़ें बयान ना करो। दीवारों के भी कान होते हैं, वहाँ बुलंद आवाज़ में बात ना करो, बल्कि इत्मीनान से ज़िक्र अज़कार में लगी रहो। आम सड़क पे अपनी सहेलियों से भी मजाक मत करो। रास्ते के आदाब का ख्याल रखो। लिफ्ट में अजनबी मर्द के साथ मत चढ़ो, पहले उसे जाने दो, उसके बाद तुम चली जाना। किसी भी मर्द से बात करते हुए अपनी हुदूद का ख्याल रखो और अपना वक़ार बरकरार रखो। पस्त आवाज़ में आराम से बात करो, बुलंद आवाज़ से कह मत लगाओ। सड़कों पे किसी भी मर्द से बात करने से एहतराज़ करो। बाज़ नफ्सियाती मरीज़ होते हैं और औरत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। छोटी बेटी को अगर दुकान पे भेजना हो तो छोटे, बारीक या चुस्त लिबास में मत भेजो, और उसे वहाँ ज़्यादा ठहरने या दुकानदार के करीब होने से मना करो। जब दुकान, बाज़ार या आम जगह पे हो और ज़मीन से कोई चीज़ उठाने लगो तो रुकू के तरीक़े से मत झुको, बल्कि कमर सीधी रख कर झुको और उसी तरह खड़ी हो जाओ ताकि कोई नाज़ेबा हैयत पैदा ना हो और जिस्म नुमाया ना हो। ये चंद हिदायत थीं अपनी बेटियों को सिखाने के लिए जो मैंने आपके सामने शेयर की हैं। तो हम लोग को चाहिए कि ये सारी तरीक़े हम अपने बच्चों में डालें, बेटियों को भी समझाएं और बेटों को भी समझाएं। इससे हमारा आने वाला माशरा इंशाअल्लाह बहुत ही पाक और शफ़ाफ़ होगा, और हम मुसलमानों की अपनी एक पहचान होगी। और यही हमारा तरीक़ा है, यही हमारे नबी का तरीक़ा है, इसी तरीके से हमें रहना है, और यही हमारी शरीयत में भी है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए मेरी इस वीडियो को। अगर आपको पसंद आती है तो जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर लें मेरी इस वीडियो को। इंशाअल्लाह मैं आपके सामने ऐसे ही कुछ हिदायत लाती रहूँगी जो आपके लिए भी फ़ायदेमंद हैं और समाज के लिए भी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।